दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। आपकी माँ क्या कम थी जो आप भी ज्ञान देने मायके आ गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुनो, मैं सोच रही थी क्यों ना धर्मा काम वाली को कुछ पैसे देकर हर रोज सब्जियां कटवा लूं। सुबह बहुत काम होता है, आखिर मैं कब तक संभालती रहूंगी। पहले बस हमारी गुड़िया थी, सालों से बंटी ननन का लड़का भी यहीं रहता है और हर महीने उससे मिलने दीदी या जीजाजी आते रहते हैं और फिर 10 दिन रह जाते। अगर बंटी की इतनी ही याद आती है तो उसे अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं। रीमा अपने पति गौरव से कहती है। गौरव बोला, रीमा तुम तो ऐसी नहीं थी, बंटी के रहने से क्या तुम्हें दिक्कत हो रही है? अगर उसकी जगह तुम्हारी बहन का बेटा होता तब भी क्या तुम इसी तरह बोलती? रीमा बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे बंटी से दिक्कत नहीं, जैसे मैं गुड़िया के काम करती हूँ वैसे ही बंटी का भी कर दूंगी। आपकी माँ क्या कम टोकती थी, जो आपकी बहन भी आती हैं तो ज्ञान देती हैं। जब हम पर छोड़कर गई है तो थोड़ा तो भरोसा रखिए। गौरव को ये एहसास हुआ कि रीमा सही कह रही है और वह सलाह गया। रीमा धर्मा को सारे काम समझा रही थी, तभी उधर से उसकी ननद विशाखा आई और बोली, अरे भाभी, घर में लोग ही कितने हैं जो आप भाई का खर्चा बढ़ा रही हो? और ये क्या फिर से वही नाश्ता? भाभी, कभी कुछ नया भी बना लिया करो। एक बात बताओ, मैं आई हूँ इसलिए यहाँ हर दिन की तरह ऐसे ही नाश्ता और खाना बनता है। तभी मैं कहूँ, बंटी इतना दुबला कैसे हो गया है? उधर से रीमा की सास अल्पना जी आई और बोली, विशाखा बेटा, पहले की बात अलग थी। जब ये घर तुम्हारी संभालती थी तो रोज तरह तरह की चीजें बनती थी। अब तो जो बनता है हम मुंह बंद करके खा लेते हैं। जब मेरा बेटा ही कुछ नहीं कहता तो मैं क्या कहूँगी? क्यों बहू गलत कर रही हो? रीमा मुस्कुरा कर बोली, अरे नहीं मम्मी जी, आप लोग गलत कैसे कर सकती हैं? बात ये है, कम उम्र में इन्हें आपने हॉस्टल में भेज दिया, घर में बस रह गई दीदी तो एक बच्चे को संभालना कौन सी बड़ी बात है? अब घर में बच्चे हैं दो और फिर लोग बढ़ जाते तो मैं अकेली जान कितना कुछ संभालूंगी। अगर आप दिनों मदद करें तो मैं भी रोज नए नए व्यंजन बनाऊंगी। क्या बोलती हैं दीदी, मदद करेगी? विशाखा झट से बोली, मैं कितने दिन मदद करूंगी? मैं तो मेहमानों आ जाती हूँ और कल चली जाती हूँ। क्यों माँ? अल्पना जी बोली, बहू क्या मुझसे इस उम्र में तुम काम करवाओगी? रीमा हंसकर बोली, मम्मी जी, आपकी अम्मी उम्र ही क्या हुई है? मुझे तो लगता है आपसे पहले मैं थक जाती हूँ। और दीदी, जहाँ तक बात है मेहमानों की, तो मेहमान तो वह होते हैं जो 6 महीने या साल में एक बार आते, पर आपके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना कहकर रीमा वहाँ से चली गई। विशाखा बोली, देखा माँ, मेरा बेटा यहाँ रहता है तो मुझे ताने दे रही है। क्या इस घर पर मेरा अधिकार नहीं? अल्पना जी बोली, छोड़ो उसकी बातों को, वह क्या अपनी कमाई से घर चलाती है? तुम्हारा भाई जब तक कुछ नहीं कहता चुप साफ रहो। इतना कहकर माँ बेटी चली गई। करीब एक हफ्ते बाद दोपहर के 3 बजे दोनों बच्चे स्कूल आए तो बंटी ने अपने जूते मोजों को
इधर उधर फेंका और स्कूल बैग को बिस्तर पर छोड़कर टीवी देखने लगा। रीमा की बेटी हाथ पैर धोकर सभी चीजों को सही जगह पर रखकर खाने के लिए बैठी। फिर जब बंटी वहां आया तो रीमा बोली, ये क्या तुमने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले और हाथ पैर भी नहीं धोए? ये तुम्हारा सामान यहाँ वहाँ क्यों फैला हुआ है? जाओ पहले इन सब चीजों को सही जगह पर रखो, तब तक मैं तुम्हारा खाना लगाती हूँ। बंटी आनाकानी कर रहा था, तभी वहाँ विशाखा आई और बोली, भाभी बच्चा है, रहने दो, एक दिन बिना हाथ धोए खा लेगा तो क्या घट जाएगा? रीमा धीरे से बोली, दीदी कभी कभी बच्चों को सभ्यता और अनुशासन सिखाने के लिए कठोर बनना पड़ता है। विशाखा ने एक बात नहीं सुनी और उल्टा रीमा से झगड़ा करने लगी। अल्पना जी बोली, बहू ये लड़का है, थोड़ी बहुत शरारत तो करेगा ही, पर मैं देख रही हूँ हर दिन तुम्हें इसे समझाती रहती हो। अगर ये मान नहीं रहा तो छोड़ दो, आखिर तुम्हारी ननद का लड़का है, इस बात का तो ध्यान रखो। रीमा बोली, मम्मी जी बात लड़के और लड़की की नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये सोचकर मैं इसका ध्यान नहीं रखती। मैं तो ये सोचकर इसे समझाती हूँ कि इस घर का बच्चा है। जब तक विशाखा रहती थी आए दिन ऐसा ही कुछ होता था। रीमा ने दोनों बच्चों को खाना खाकर वहाँ से जाने को कहा। घर का माहौल बिगड़ चुका था। शाम में गौरव घर आया तो अल्पना जी बोली, अपनी पत्नी को समझाओ, पूरे घर को वही नहीं संभालती जो इतना करती हैं। फिर अल्पना जी ने पूरी बात बढ़ा चढ़ाकर गौरव को बतलाई। गौरव ने भी जब रीमा से सवाल किया, रीमा बोली, अगर बच्चे की जिम्मेदारी मुझ पर दी गई है तो मुझ पर भरोसा रखना होगा। मैं उसकी भलाई के लिए कहती हूँ, अगर अभी से बच्चे को अनुशासन नहीं सिखाया तो आगे चलकर बच्चे कभी नहीं सीखेंगे और फिर आप लोग ही कहेंगे कि मामी के पास रहा तो मामी ने कुछ नहीं सिखाया। अल्पना जी बोली, बहू घर के काम संभालो, बंटी को संभालने के लिए हम सब है। रीमा बोली, मम्मी जी आप लोग बंटी को कितना संभालते हैं मैं जानती हूँ। अभी तो दीदी यहाँ है, पर एक दिन इनसे नहीं होता कि अपने बेटे की पसंद का लंच बॉक्स दे। इससे अच्छा तो यही होता कि दीदी अपना घर और अपने बच्चे संभालती और मैं अपना घर संभालती। इतना कहकर रीमा वहाँ से चली गई। रीमा चली गई तो गौरव बोला, माँ अगर बच्चा शैतानी करेगा तो उसे समझाना हम बड़ों का फर्ज है। दीदी 10 दिन के लिए आती हैं और बच्चे को बिगाड़ कर चली जाती हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसे यहाँ रखने का क्या मतलब है? इससे अच्छा तो ये अपने परिवार के साथ रहे। विशाखा बोली, तुम सब जानते हो फिर भी ऐसा कर रहे हो। गौरव बोला, जानता हूँ आपके शहर में स्कूल बहुत दूर है, तो क्या उस शहर में बच्चे पढ़ते नहीं होंगे? और फिर वहाँ हॉस्टल भी तो होगा, बेहतर होगा आप इसे वहाँ डाल दें। इसी वजह से स्कूल या हॉस्टल में कुछ नियम बनाए जाते हैं और माँ की सब परेशानियों की वजह से आपने भी तो मुझे हॉस्टल में भेजा था। अल्पना जी बोली, तब की बात अलग थी बेटा। गौरव बोला, माँ घर बच्चे परिवार सब संभालना एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। दीदी शायद आप ये सब सीखना ही नहीं चाहती हैं तो क्या कर सकता हूँ। अल्पना जी कुछ कहती उससे पहले ही गौरव ने कहा, माँ अगर आप बंटी की जिम्मेदारी लेती हैं तभी उसे यहाँ रखिएगा, क्योंकि 2 बच्चे को संभालना कोई आसान काम नहीं है बिना किसी की मदद की। रीमा आज तक सब कुछ संभालती रही, फिर भी आप सब उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहे। आखिर वह भी कब तक बर्दाश्त करेगी? बेहतर होगा दीदी अपना घर संभाले और ये अपना ऐसा ना हो कि थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में
रिश्ते खराब हो जाए इतना कहकर गौरव चला गया। अल्पना जी विशाखा से बोली, देखो विशाखा, अब मेरी उम्र ऐसी नहीं कि मैं बच्चे की सारी जिम्मेदारी संभाल सकूं। और गौरव का भी कहना सही है, तुम बार बार यहाँ आती हो तो बहू का काम भी बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं खर्चे भी बढ़ जाते हैं। बेटा बेहतर होगा अपने बच्चे को अपने साथ ले जाओ। क्या उस शहर में बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? अरे अपनी तरफ से अपने बच्चे को संभालो। मैं तो कहती हूँ इसे हॉस्टल भेज दो, वहाँ जाकर अनुशासन में रहेगा तो सुधर जाएगा। विशाखा बोली, देख लिया माँ, आखिरकार आप भी अपने बेटे बहू का ही पक्ष ली। मेरा बेटा आप लोगों पर बोझ बन गया है। ठीक है, 2 महीने बाद इसकी फाइनल परीक्षा हो जाएगी। मैं इसका दाखिला अपने शहर में करवा दूंगी। क्या तब तक ये यहाँ रह सकता है? तभी रीमा वहाँ आई और बोली, दीदी ये 2 महीने क्या हमेशा के लिए यहाँ रह सकता है, परंतु इसे इस घर के नियम के अनुसार अनुशासन में रहना होगा। जैसे आप अपने घर को बेहतर तरीके से संभालती है, वैसे ही मैं भी किसी और की दखल अंदाजी नहीं चाहती। चलिए चाय बनाती हूँ, सब मिलकर पियेंगे। रीमा ने उस बात को वहीं खत्म करना ठीक समझा। माँ के कहने पर रीमा 2 दिन के बाद चली गई और पूरे 2 महीने तक वह नहीं आई। 2 महीने बाद वह अपने पति के साथ आई और बंटी को अपने साथ ले गई, जो उसके लिए बेहतर था। अब रीमा अपने घर को अपने तरीके से संभाल रही थी और विशाखा कभी कभी आती थी, जिससे दोनों के रिश्ते का संबंध बना रहा।